नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। जो लोग भी बीमार हैं, जो परेशान हैं, जिन के हालात बुरे हैं, जो भी हैं, अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे और अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और खाने की बात करते हैं। आज क्या बन रहा है? आज बन रहे बड़े मज़ेदार से अफ़गानी तंदूरी चिकन टिक्के बन रहे, ठीक है। और इसके साथ हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा सूप। ये 2 रेसिपीज़ हैं और इसके साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी एक टमाटर और थोड़े से दही की हम एक चटनी भी बताएंगे जो इस तंदूरी टिक्के के साथ खाई जाती है, ठीक है। और खाने की जहाँ तक बात है, खाना आपको पता है कि हमारे जितने भी शेफ़्स हैं डेली उनकी ये रूटीन होती है कि सब अपने डिफरेंट तरह के अपने जो मेन्यू आप लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह की फरमाइशें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल कि बिरयानी बनाना सिखा दे देगी, और 10,000 दफ़ा देगी बिरयानी भी बना चुके होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम बना चुके थे, तो उनसे बस सिर्फ यही कहेंगे कि भाई आप लोगों की फरमाइशें हमारे लिए सर आँखों पर। लेकिन ये कि जब फ़ौरन वो बन जाती है या फिर थोड़े टाइम वो बनी होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम नई रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आए। तो जहाँ तक रेसिपीज़ का ताल्लुक है, हम सबके पेज बने हुए हैं, तड़का का, मसाला मॉर्निंग का, सब चीज़ों के सबके मतलब पेज बने हुए हैं। लेकिन ये कि जब आप थोड़ी सी मेहनत करके आप उसको ढूंढेंगे तो आपको उन पेज से जो भी रेसिपीज़ आप लोगों को चाहिए थी वो मिल जाती हैं। और बाज़ लोग तो बड़ा सा नाराज़ होते हैं कि हमने कब से फरमाइश की हुई थी, आप लोगों ने हमारी फरमाइश पूरी नहीं की। तो आप ही लोगों के लिए पेज बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देखें, आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से तंदूरी टिक्के बन रहे हैं, वो भी अफ़गानी तंदूरी टिक्के। और उसके अज्जा जो है थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा पतीले में पका दूँगी, इसलिए कि अमूमन सब लोग कहते हैं कि जब हम चिकन टिक्का बना रहे होते हैं तो क्या होता है कि उसमें से ब्लड निकल रहा होता है। तो आप जब बाज़ार से भी ले रहे होते हैं, देखें ना, उसके बाद जब हम खा रहे होते हैं तो देख रहे हैं अंदर से ब्लड निकल रहा होता है, वो बड़ा बुरा गुजरता है, खाते वक्त भी अच्छा नहीं लगता और बड़ा उस टाइम पर बड़ा अच्छा ही फील करते। तो आज मैंने इसकी एक टिप भी आपको बता दूंगी किस तरह से हम इसको बनाएंगे कि ताकि वो उसके अंदर से जो ब्लड निकल रहा होता है, कच्चापन जो आता है, वो ख़त्म हो जाए। तो बस चलें, बस स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास चिकन टिक्का पीसीस। आप एक मुर्गी ले लीजिएगा, चाहे आपके जिस तरह से होता है, हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो पसंद करते हैं वो लेग पीस ज़्यादा पसंद करते हैं। ये इसलिए कि इसका जो चिकन जो होता है ना बड़ा सॉफ्ट सा होता है, और जो ब्रेस्ट पीसेस होते हैं उसका ये चिकन जो होता है थोड़ा सा वो खुश्क होता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लेना चाहें, लेकिन मैं ज़्यादा इसको ज़्यादा आपको एडवाइस दूँगी कि ये ज़्यादा इसको इस्तेमाल करें, इसलिए कि इसका चिकन बड़ा सॉफ्ट होता है। बाकी जो होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, बच्चे नहीं भी खाते, फेंक भी देते हैं, सही तरह से वो गलते भी नहीं है, तो ये सारे मसले होते हैं। तो खैर मैंने लिए 4 चिकन टिक्का पीसीस हैं। इसके अंदर हम लेंगे तकरीबन 1 कप के जितना आपने दही लेना है। यहाँ पर है ये चुकंदर का पानी। आप एक चुकंदर लीजिएगा, चुकंदर को आपने क्या करना है, ग्राइंड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद उसमें पानी थोड़ा सा डाल के फिर पानी निकाल लीजिएगा तो ये कलर आ जाएगा। चाहे तो आप रेड फूड कलर भी ले सकते हैं, लेकिन रेड फूड कलर का ये होता है कि इसका कलर बड़ा अजीब सा आ जाता है। तो चुकंदर का ज़ाहिर है एक वो नेचुरल चीज़ है, तो हम चुकंदर का पानी इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अनारदाना, कुटा हुआ अनारदाना। इसके बाद पिसा धनिया, चाट मसाला, साथ में इसमें अजवाइन है, इसके साथ इसमें ज़ीरा है, और हम इसमें लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, अदरक लहसुन का, साथ में लाल मिर्च पाउडर, नमक है और काली मिर्च है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास जो मसाले हैं इनको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ, उससे ये होगा कि इसका जो टेस्ट है बड़ा मज़े का आता है। और दूसरा ये होता है कि ये फिर अजवाइन, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम अजवाइन का इस्तेमाल करें तो अजवाइन का भी होता है, वैसे कच्ची खाओ तो ज़रा सी मुँह में लगती है, लेकिन भुनी हुई का जायका भी बड़ा अच्छा आता है। और दूसरा ये होता है कि ये इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी हो जाती है। अजवाइन इसमें डाल देते हैं। अजवाइन के साथ इसमें है अनारदाना। अनारदाने को हमने थोड़ा कूट लिया, मज़ीद और भी इसको थोड़ा सा हम ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा और चाट मसाला, पिसा धनिया। पहले इन दोनों चीज़ों को ज़रा सा कर लेते हैं, फिर बाकी जो हमारे मसाले हैं वो तो हमें ज़रूरत नहीं है उसको भूनने की, वो सारे लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला ये तो हम ऐसे ही डालेंगे। थोड़ा सा इसका इंतज़ार करेंगे, हल्का सा ये रोस्ट हो जाए, और इसके बाद इसको मैं अलग से बाद में डालूँगी, अभी नहीं डालती, ठीक है। ये देखें, ये इसको हमने थोड़ा सा और कूटना है। अच्छा होता है ये कि खाली अनारदाना थोड़ा कूटना मुश्किल होता है, क्यों होता है कि वो थोड़ा सा इसके अंदर जो अनारदाना होता है ना, उसकी पल्प जो लगा होता है, पल्प ड्राई हो जाता है, तो थोड़ा सा वो उस तरह से कह सकते हैं लिक्विड का तो नहीं होता, लेकिन वो जिस तरह से रबड़ की तरह हो जाता है। तो इसका क्या है, अनारदाने को आप वैसे ना कूटा करें,
इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के आप जब इसको पीसेंगे कूटेंगे तो सही से हो जाएगा। तो मैं भी इसको अजवाइन के साथ यहाँ पीसने के बाद इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, और उसके बाद बाकी जो है मसाले वो हम ऐसे ही इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। तो थोड़ा सी इसकी खुशबू भी आ रही है और ये रोस्ट भी हो रहा है, और इस तरह से भूनने से क्या होगा, ये आराम से पिस भी जाएगा। ठीक है, आराम से पिस भी जाएगा। बहुत सारे लोग अनारदाना नहीं पसंद करते इसकी, इस वजह से कि वो दांतों में लग रहा होता है। तो ये बेहतर ये होता है कि इसको पीस लिया जाए। जैसे इसमें आलू के पराठे बना रहे थे उसमें भी अनारदाना डलता है, लेकिन 5 लोग कहते हैं नहीं अनारदाना वाला हम नहीं खाते कि वो दांतों में चुभता है। लेकिन आप इसको पीस लेंगे तो ये आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। बस ये हो चुका है, इसको हम ये देखें अजवाइन और उसके साथ अनारदाने को हमने भूने। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे इसका पूरा मसाला, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको टिक्कों में गहरे गहरे कट्स के निशान लगाकर हम इसको मैरिनेट करेंगे कुछ देर के लिए। लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, काली मिर्च, साइड पे रखते रहते हैं, नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ज़ाहिर है 1 किलो है तो 1 चाय का चम्मच, आधा किलो होता तो आधी चाय का चम्मच। इसके बाद इसमें पिसा गरम मसाला, अच्छा जी, इसके बाद ये चाट मसाला, जीरा पिसा हुआ, हल्का सा उसको भी भून लीजिएगा फिर। ठीक है, इसके बाद ये है मेरे पास जो चुकंदर का पानी, ये हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर चला जाएगा इसमें दही, दही के साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इनको रखते हैं हम साइड पर। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेमन का निकालते हैं जूस। ठीक है, लेमन का जूस निकाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वापस आएंगे, फिर एक दफ़ा सारे इंग्रेडिएंट्स का करेंगे रिकैप, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर बन रहे हैं अफगानी तंदूरी चिकन टिक्के। ठीक है जी, यहाँ पर पूरा मैंने इसका बैटर बना लिया था, बड़ा मज़ेदार सा इसका बैटर बना है। मैं एक दफ़ा फिर इसका रिकैप करूँगी, लेकिन पहले ये मेरे पास है ये अनारदाना और अजवाइन है, इसको मैं थोड़ा सा पीस लेती हूँ। ठीक है, पाउडर फॉर्म में कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास मिक्सी है इसके अंदर, तो इससे ये होगा कि या अल्लाह, चलिए जी, इसको हम पीस लेते हैं। ये ठंडा भी हो गया है काफ़ी, और वैसे अगर आप कूटोगे ना तो ये कूटा नहीं जाता, बड़ा ही मुश्किल होती है। बिल्कुल पाउडर बन गया। ठीक है, मेरे ज़रा हाथ ऑयली हो जाते हैं। चले वहाँ रखती हूँ, मुझे खोल के दे देंगे। मेरे असल में हाथ ऑयली होते हैं तो इससे। चलें जी, ये ज़रा खोल के दे देना। अच्छा, इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मेरे पास चिकन टिक्का पीसेस हैं इसको लगाते हैं गहरे गहरे कट्स। ठीक है, इसको गहरे गहरे कट्स लगा लीजिएगा इस तरह से। अब इसमें क्या होगा, मसाला जो है बड़े अच्छे से लग जाएगा। वैसे नहीं लगेगा लेकिन इससे। अच्छा, ये जो है ना मेरे अभी जो मैंने चुकंदर का पानी वो किया है तो उसकी वजह से मेरे इस पे से लग गया था स्पून पे। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। बस ये कोशिश कर लीजिएगा, इसको लगाकर 1-1.5 घंटा रख दीजिएगा तो बड़ा अच्छे से ये जो है ना इसका मसाला अंदर तक रच जाता है और जायका भी बड़ा मज़े का आता है। ठीक है, अभी हम इसको ये देंगे चारों पीसेस। अच्छा, ये जो होंगे ना ये बड़ी जल्दी गल भी जाएंगे और उसके साथ
ठीक है, इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का आएगा। ये हम यहाँ पे रखते हैं और अब हम क्या करेंगे, जो मैंने पीसा था अजवाइन, और अजवाइन के साथ यहाँ पर अनारदाना, ये हम इसमें डालेंगे। अब इसको खूब अच्छी तरह से हमने लगाना है मसाले को, ताकि जो इसके कट्स के निशान है उसके अंदर अच्छी तरह से लग जाए। फिर यहाँ पर मैं पैन लूँगी, पैन के अंदर डालकर इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर ही मैं ऑयल डाल दूँगी, सही है, तकरीबन आधा कप के जितना आप ऑयल ले लीजिएगा। जब भी कोई चीज़ भी आप मैरिनेट करने लगे तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डाल दिया करें, उससे चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है। अच्छा ये देखें, ये अभी हम इसको बड़े अच्छे से मसालों को लगाना है और खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। ज़ाहिर है इसके अंदर जो अभी हमने भून के डाला है अजवाइन और उसके साथ अनारदाना, अनारदाने की तो खैर इतनी खुशबू नहीं होती, लेकिन अजवाइन की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और ज़ीरा था वो भी भुना हुआ था और उसको पीस लिया था। तो सारी चीज़ें देखें घर के ही मसाले हैं। और अब आप देखें इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क वाला नहीं आया। जब हम फूड कलर डालते हैं ना तो बहुत रेड सुर्ख सा आ जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। ये ज़रा सा लाइट सा है तो एक अच्छा लुक इसका आएगा। बस अब इसको इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इसको लगाना है मसाले को। ये देखिए, कौन है? गुलनून, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिदा आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे वो आपसे क्रिस्पी चिकन की फरमाइश करनी थी। क्रिस्पी चिकन की? अच्छा जी, ये ब्रोस्ट टाइप का आप कह रही हैं? जी। ओके, और कुछ? और मुझे कहना था कि नवंबर में मैंने एक गिफ्ट जीता था, वो मुझे अभी तक मिला नहीं। अच्छा चलें, अब आप ऐसा करें, आप फ़ोन बंद ना कीजिएगा, अंदर बात कर लीजिएगा, ठीक है? जी जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, ये देखें, ये पीसीस को मैं इस तरह से, ये मैंने अब इस तरह से जो कट्स के निशान है इसके अंदर मसाले को आपने इस तरह से अच्छी तरह से लगाना है, ठीक है? ये देख लीजिएगा। अब इसको हम यहाँ पर इस साइड पे रखिएगा, ये नज़र आ रहा है ना आपको? जब हम इसको बेक करेंगे तो हम दूसरा साइड पे इसको टर्न कर लेंगे। यहाँ पर ये चारों पीसेस को आपने इस तरह से रखना है और ये मसाला जो है ये डालकर थोड़ा सा मैं रखूँगी। जब हम ओवन में डालेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ओवन के अंदर ऊपर से ब्रश से लगा देंगे। उससे क्या होगा कि वो जो टिक्के का जो है बिल्कुल जलेगा नहीं, थोड़ा मसाले की इसको सपोर्ट मिल जाएगी तो पूरी तरह से वो जलेगा नहीं। अब मैं इसको रखती हूँ ये ड्राई हो। अच्छा, बेशक आप इसको हाई फ्लेम पे भी रख सकते हैं, इसलिए कि ये अभी इसके अंदर दही डाला हुआ है तो दही जो है वो पानी काफ़ी छोड़ देता है, तो इसको बेशक हाई फ्लेम पे रखिएगा ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर बेशक गलने के लिए फिर हम इसको ओवन में ही रखेंगे। तो ये रेसिपी तो समझो हमारी कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर जो बचा हुआ मेरे पास है मसाला इसका, ये हम इसको रख लेंगे। जब टिक्कों को रखेंगे ओवन के अंदर तो फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ, थोड़ा सा ये इसमें बॉयल आएगा और जब पानी ड्राई होगा तो फिर मैं इसको कवर कर दूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, ये तो होगी हमारी एक रेसिपी, ठीक है? अब ये है कि इसके साथ ज़ाहिर चटनी बहुत ज़रूरी होती है और चटनी के बगैर मज़ा भी नहीं आता खाने के लिए। तो एक बड़ी मज़ेदार सी मैं आपको एक चटनी बता रही हूँ जो सिंपल तो है लेकिन बड़ी मज़े की बनती है। हरा धनिया, टमाटर, उसके साथ दही और हरी मिर्चों के थोड़ा सा नमक डालेंगे, बाकी हम इसमें कोई अज्जा नहीं डालेंगे, बस एक चुटकी की जितना आपने इसमें पिसा गरम मसाला डालना है। ये चटनी आप इस अफगानी टिक्कों के साथ खाएंगे, आपको बड़े मज़े की लगेगी। तो ये इसको अब मैं एक आपको यहाँ पर बता देती हूँ किस तरह से हमने करना है। एक टमाटर लीजिएगा, ये दही है मेरे पास। अच्छा, जिस तरह से अफगानी टिक्के वगैरह जो होता है ना, थोड़ा आपको पता है कि इसमें मिर्चें जो है कम इस्तेमाल होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो मैं इसमें सिर्फ ये 2 अदद मिर्चें लूँगी, 2 मिर्चें हैं। इसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए आधी गड्डी हरा धनिया, उनको हम सब चीज़ें वॉश करके यहाँ पे हम रखते हैं ताकि आपको पता है ना बाज़ार से लेके आओ तो उनको मट्टी भी होती, कई चीज़ होती, लेकिन यहाँ पर हम सब चीज़ों को धो के रखते हैं। अच्छा, इसको इस तरह से टुकड़ों में काट लीजिएगा। धनिया,
हरी मिर्चें, टमाटर, एक चुटकी के जितना पिसा गरम मसाला, नमक और दही। अच्छा ये देखें अभी इसको ये बॉयल आ रहा है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा ना एक साइड से, फिर हम इसको थोड़ा टर्न करेंगे, टर्न करके फिर इसको रखेंगे। एक को मैंने ज़रा उल्टा करके रख दिया, मुझे इसको इस तरह से रखना था, ये इस साइड पे करना था मुझे। मैं स्पेस ना होने की वजह से मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। अब जब एक साइड से ये कलर आएगा हम फिर इसको टर्न करेंगे। फिर इसके बाद जो ट्रे है मेरे पास ओवन प्रूफ, जिसके अंदर हमने इसको रखना है, फिर उसके अंदर रखकर हम इसको थोड़ा बेक कर लेंगे। अब ये देखें इसमें ज़रा सा पानी इसका ड्राई हो रहा है, तो इसको मैं बल्कि अभी नहीं कवर करी वरना बहुत पानी छोड़ देगा। इतना पानी छोड़ेगा जिसकी वजह से क्या होगा कि ये फिर ड्राई में टाइम लगेगा, तो ज़ाहिर हमने ओवन में भी इसको पकाना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम चटनी की तरफ चलते हैं। जिस तरह से मैंने कहा, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्चें, तकरीबन 2 से 4 खाने के चम्मच आपने हरा धनिया ले लेना है, आधी चाय का चम्मच नमक लीजिएगा और 1 चुटकी के जितना पिसा गरम मसाला। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंडर में डालेंगे, ब्लेंडर में डालकर इसको हम पीस लेंगे, ठीक है। पीस के फिर जब टिक्कों को हम सर्व करेंगे तो उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, अब मैं इसको क्या करी हूँ, थोड़ा सा ये जिस तरह से ऊपर इसका ऑयल आ रहा है जो, और मसाला ड्राई हो रहा है, अब हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करके यहाँ पर ये देख लीजिएगा, और फिर इसको हम ओवन में रखेंगे। तो अभी क्या करी, मैं इसको टर्न करके थोड़ी देर रख रही हूँ। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो जब तक ये आधे पक गए हैं फिर हम इसको ओवन में रखेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये देख लीजिएगा चिकन टिक्का पीसेस जो है ये हाफ डन हो चुके हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा ये हाफ डन हो गए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, ओवन में रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मसाला थोड़ा सा बचा के रखा है उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, और ये जो मेरे पास इस वक्त है इसको भी हम इस पर ही डाल देंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये अंदर तक इसका सारा मसाला जो है वो जज्ब होगा और इसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार होगा। तो ये अभी मैं इसके ऊपर बाकी जो बचा हुआ मसाला है ये भी डाल देती हूँ। ये देखिए, ये भी आपके सामने था ना, जो मैंने कहा था कि इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब इसको ये चला जाएगा ओवन के अंदर और बड़े आराम से जो ना ये रेडी हो जाएगा। इनको मैं वहाँ पे रख देती हूँ ताकि जगह थोड़ी सी खाली हो जाए। अच्छा जी, अब ये जा रहा है ओवन में, पहले से प्री हीट ओवन के अंदर हम इसको रख देंगे। और बस अब इतना ज़्यादा इसको पकाना तो है ही नहीं, ज़ाहिर है ये तो गल चुके हैं। इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा और इसके साथ ये जो है प्रॉपर तरीके से गल भी जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम चटनी बना रहे थे, तो जो मैंने इंग्रेडिएंट्स जो है सब यहाँ पर रख दिए थे, तो फिर हम ब्रेक पे चले गए थे। अब मैं बताती हूँ, हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें, 1 टमाटर, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर दही है तकरीबन आधा कप के जितना, थोड़ा सा नमक और पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और आधी चाय का चम्मच नमक। अब इसको हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं। ये तकरीबन हो चुकी है, हम इसको बाद में निकालते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कुलसूम के साथ जो वाकंट से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजा, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? अल्लाह का करम। आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। मैंने पहले भी आपसे बात की है और फिर आज अल्लाह का शुक्र है मेरी कॉल मिल गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल याद है। आप मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं और सब कुछ बना देती हैं, फरमाइश करने की तो जरूरत ही नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया। और आज भी आप बहुत जबरदस्त बना रही हैं, ये भी मैं जरूर ट्राई करूंगी। ये बेटा मेरा बहुत शौक से खाता है रेड वाले, ये जो आप टिक्का बना रही हैं बहुत मजे के लग रहे हैं। अच्छा, ये जो अफगानी तंदूरी टिक्के? जी अफगानी टिक्का। और ये अगर ओवन ना हो तो कढ़ाई में बना सकते हैं? कढ़ाई में बनाएं, आखिर में कोयले का स्मोक दे दें, कोई मसला नहीं है।
ठीक है। मैंने आपकी बिरयानी बनाई थी, बनारसी बिरयानी, बहुत जबरदस्त बनी। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी मजे की हमें लगी। मैंने 2-3 दफा बनाई है। अरे वाह, वो आपने चेक की थी वो जो मैंने एक दफ़ा सलोनी बिरयानी बताई थी, वो भी बड़े मज़े की सलोनी बिरयानी भी मैंने बनाई थी, बहुत जबरदस्त बड़ी बनी थी। वो मुझे भी बड़ी एक मुर्ग चावल आपने बनाए थे, अच्छा। वो भी बहुत मेरे मजे के बने थे और बहुत जबरदस्त बने थे। चलें, वेरी गुड। और अब आपकी क्या फरमाइश है, क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं, फरमाइश कोई भी नहीं। आप बहुत अच्छी रेसिपी बनाती रहती हैं, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपको फरमाइश करें, क्योंकि आप इतनी अच्छी बता देती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, अब दुआ में याद रखा करें, बहुत शुक्रिया। और कलर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा सूट कर रहा है आप पे, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। तारीफ़ का, सब चीज़ों के लिए बहुत शुक्रिया। रेसिपीज़ ट्राई करते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये जो मैंने कटिंग करके रखा है ना प्याज और टमाटर, ये मेरे तिक्के मैंने रखे हुए हैं, उसके साथ मुझे इसको थोड़ा सा साथ में ग्रिल करना है, लेकिन मैं कह रही थी थोड़ा सा वो हाफ डन हो जाए फिर ये मैं रखूँगी। अभी ये कि अभी मैं नहीं रख रही हूँ इसलिए कि इसका थोड़ा सा कलर है, नहीं तो हम इसको यहाँ पर ग्रिल पैन पर भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने लिया है मोन सलवा का तिक्का बोटी, ठीक है। तिक्का बोटी को मैं यहाँ पर जो सूप के साथ बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है, ये देख लीजिएगा, सॉरी चिकन टिक्का, ये चंक्स है जो आप पिज़्ज़ा पे डाल सकते हैं। आप उसको जो बना रहे हैं हमारे पास क्या नाम लेते हैं, सैंडविचेस बनते हैं उसमें डाल सकते हैं, आप हर चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास है ये टिक्का चिकन चंक्स है, ठीक है जी। चिकन चंक्स जो है ये मोनसलवा के है, और मोनसलवा की जैसे बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिसका हम इस्तेमाल अक्सर करते हैं, कभी टिक्का बोटी इस्तेमाल करते हैं, कभी चिकन चंक्स इस्तेमाल करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही आला क्वालिटी की हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है। फ्रीज़ किया जाता है, बर्फ़ में रखा जाता है, और उसके बाद जब आप इसको डीप रोस्ट करके आप इसको फ्राई करें, माइक्रोवेव करें, ओवन में रखें, जो आपका दिल करता है आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया है, रख दिए चिकन टिक्का, जो चिकन चंक्स है इसको हमने रख दिया, ये चिकन टिक्का पीसेज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे पानी जिसके अंदर हमने डालनी है वेजिटेबल और ये सारे चंक्स डालने हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक बर्तन जिसके अंदर हमने इसको जो बनाएंगे, यहाँ पर सूप बना रहे हैं, वेजिटेबल सूप, जिसके अंदर हम डाल रहे हैं चिकन चंक्स। तो उसके लिए मैं लूँगी तकरीबन 4 कप के जितना आपने पानी ले लेना है, ठीक है, तकरीबन 4 कप के जितना। इसके अंदर हम डालेंगे नमक, जब तक ये चंक्स हमारे जो है वो हो रहे हैं। आधी चाय का चम्मच नमक डाल दीजिएगा, आधी चाय का चम्मच आपने इसमें काली मिर्च डाल देनी है, और ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएगा शिमला मिर्च, साथ में हम इसमें डाल देंगे गाजर और बंद गोभी, लेकिन अभी नहीं, जब इसमें बहुत अच्छे से बॉयल आ जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास मटर है, मटर, साथ में टोमेटो केचप, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चम्मच, 1 अदद अंडा, 1 खाने का चम्मच हम लेंगे सिरका, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, ठीक है। सबसे पहले तो हम चिकन चंक्स को फ्राई करेंगे, फ्राई करके अच्छी तरह से इसको एक पेपर पे डालेंगे, टिश्यू पेपर पर, तो जो एक्स्ट्रा जो इसमें ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर ले टिश्यू पेपर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको हमने बारीक बारीक चॉप करना है, चॉप करके हम डाल देंगे इसके अंदर। तो फ़िलहाल इंतज़ार करें थोड़ा सा ये हो जाए। और यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा है प्याज और टमाटर का, ये हमने टिक्का के साथ करने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको ग्रिल पैन पे रख के कर लेंगी, ताकि इससे ये होगा कि हम उसके साथ सर्व कर लेंगे, ठीक है। तो बस अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो इसमें बॉयल आ जाएगा, इसमें डालेंगे वेजिटेबल, अंडा, कॉर्नफ्लोर, ये सारी चीज़ें डालेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने चिकन चंक्स था उसको हमने फ्राई किया, फ्राई करके हमने इसको रख लिया, ठीक है। और ये देख लीजिएगा, यहाँ पर ये हमने फ्राई करके रखे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़े से मैंने चॉप कर लिए हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चॉप किए हुए शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, मटर, ये हम डालेंगे, जो बॉयल हो रहा है पानी उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये मैं डाल देती हूँ, जो मैंने अभी चंक्स को फ्राई किया था, फ्राई करने के बाद चॉप कर लिए, ये हमारे पास मोन सलवा के चिकन चंक्स थे, ठीक है, चिकन टिक्का चंक्स है, ये हम इसमें डालेंगे। काली मिर्च, नमक आपके सामने मैंने डाल दी है। अच्छा जी, इसके बाद इसमें जाएगी बंद गोभी, साथ में
शिमला मिर्च और गाजर, मटर, ठीक है। अभी इनको साइड पे रखते हैं हम। 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा सिरका, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, ठीक है। काली मिर्च, नमक मैंने पहले डाल दिया। अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रखती हूँ। यहाँ पर नमक भी मैंने पहले डाल दिया है। ये है मेरे पास टोमेटो केचप। अच्छा, मैं इस चूल्हे पे इसको रख देती हूँ, ज़्यादा आसानी से रहेगा। यहाँ पर ये देखिए, इसके अंदर डाल देंगे टोमेटो केचप, बस जैसे ही इसमें अभी बॉयल आएगा हम इसमें पहले कॉर्नफ्लावर डालेंगे पानी में घोल के। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हम डाल देंगे 1 अदद अंडा, ठीक है। और तमाम चीज़ें डाल दी, सब्जियां मैंने डाल दी, जिसमें मटर, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी थी, काली मिर्च डाला, नमक डाला, सोया सॉस डाल दिया। और मोनसलवा के जो चिकन चंक्स थे, चिकन टिक्का चंक्स थे, वो भी मैंने उसको फ्राई करके चॉप करके डाल दिए। अब हम लेंगे इसमें पानी, थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत पानी ले लेंगे, जिसके अंदर हमने इसको कॉर्नफ्लोर को घोलना है, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी लेंगे, आधा कप के जितना ले लीजिएगा पानी। बस इंतज़ार करें इसमें बॉयल आ जाए। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो हम इसके अंदर ये डाल देंगे कॉर्नफ्लावर और अंडा। तो बस आपने अच्छी तरह से इसको घोल लेना है। चटनी भी तैयार हो चुकी है, बड़ी मज़ेदार सी जो मैंने चटनी आपको बताई, ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म की चटनी है। हरी मिर्चें, हरा धनिया, 1 टमाटर, नमक, 1 चुटकी पिसा गरम मसाला और थोड़ा सा दही, ये तमाम चीज़ें डाल के। चलें जी, कॉर्नफ्लावर हमने घोल लिया। इसी तरह से अंडे को भी फेंट लेते हैं। और टिक्के जो हैं वो भी हमारे रेडी हो चुके हैं। मैं इसको ड्यूरिंग ब्रेक मैंने उसको चेक कर लिया था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा और ऊपर कलर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगता है, कलर भी उसका आया हुआ, तो इसलिए मैंने उसको अभी नहीं निकाला। तो अभी मैं ज़रा इसको कंप्लीट करके मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, पहले हम इसमें डालेंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लावर, जितना हमें इसको गाढ़ा करना है उस हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और भी डालूँगी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मैंने वेजिटेबल डाल दी थी। तकरीबन आप आधा कप और पानी डाल दीजिएगा बस। ये देख लीजिएगा, ये इसमें गाढ़ापन आया। बस इंतज़ार आएगा, बॉयल का इसका इंतज़ार करें, फिर आपने इसमें अंडा शामिल करना है। बहुत मज़ेदार ये सूप होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जब तक बॉयल ना आए ना तो आपने अंडा इसमें शामिल नहीं करना, वरना क्या होता है कि फिर वो अंडा बिल्कुल इसके अंदर एक तरह से मिक्स हो जाता है तो वो नज़र नहीं आता। अब जब एक में बॉयल आ रहा होगा तो फिर अंडा डालेंगे तो हल्के हल्के से आपको वाइट अंडा जिस तरह से ऊपर उबल के आ रहा होता है तो नज़र आता है। अगर ठंडे उसमें डालेंगे तो सारा मिक्स हो जाता है, उसका कलर ही ख़राब होता है। ये देख लीजिएगा, अभी इसमें बॉयल आया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालते जाइएगा और ये हल्के हाथ से आपने इसको चलाना है। ये देख लीजिएगा, अभी वाइट नज़र आ रहा है आपको। चलें, ये हो गया हमारा मज़ेदार सा सूप रेडी। ये देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार ये सूप बना है। अच्छा जी, ये सूप रेडी हो गया। अब हम इसको अभी चूल्हा बंद कर देते हैं। यहाँ पर मैंने रखे थे टमाटर को ग्रिल करने के लिए, इसको हम देख लेते हैं। बस ये सूप हो गया रेडी। वापस इसी चूल्हे पे मैं रख देती हूँ इसको। ये देख लीजिएगा, जिसको मैंने यहाँ पर प्याज को टमाटर को रखा था। बस अब टिक्का निकाल लेते हैं। ये भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं, ग्रिल हो गए हमारे। ये थोड़ा सा इसको कलर आ रहा है। सूप को निकालेंगे बॉल्स के अंदर, और बाकी अभी हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए। टिक्का जो है वो हमारे तकरीबन हो ही चुके हैं। उसको थोड़ा सा इंतज़ार करती, बल्कि मैं एक नज़र देख भी लेती हूँ। हाँ, ये देखिए, बड़ा खूबसूरत इसका कलर है। मैं एक नज़र आपको दिखा देती हूँ, आप ज़रा देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारा कलर आया इसका, और खुशबू इतने मज़े की आ रही है जो हमने इसमें रोस्ट करके डाले हैं मसाले। ये देखिए क्या खूबसूरत इसका कलर है।
अच्छी तरह से ये रोस्ट हो चुका है, कलर बड़ा खूबसूरत है, इसके ऊपर मसाला बड़ा अच्छा से इसकी कोटिंग हो गई है, ये देख लीजिएगा। और इसको अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे और रख रही हूँ। चलें जी, अब कुछ भी नहीं करना, बस इसको निकालते हैं। यहाँ पर मेरे जो इस वक्त अनियन वगैरह इसको हमने थोड़ा सा ग्रिल करने रखा है, इसको निकालेंगे और सूप को निकालेंगे और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है। अफ़गानी तंदूरी चिकन अज्जा। चिकन 4 टुकड़े 1 किलो, भुना पिसा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कुटा अनारदाना 2 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, तेल आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी अजवाइन 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, हरी मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, चुकंदर का पानी 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले दही में भुना पिसा ज़ीरा, कुटा अनारदाना, चाट मसाला, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी काली मिर्च, तेल, नींबू का रस, पिसा गर्म मसाला, पिसी अजवाइन, अदरक लहसुन और चुकंदर का पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। अब चिकन पर छुरी से कट लगाकर तमाम आमीज़ा लगाएं और 1 घंटे के लिए रख दें। फिर इसे कढ़ाई में डालकर 20 मिनट पकाएं यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद एक ट्रे में रखें, साइड में टमाटर, हरी मिर्च और कटी प्याज रख दें। आखिर में इन्हें अवन की ग्रिल पर रखकर 10 मिनट ग्रिल कर लें। वेजिटेबल बोटी सूप अज्जा। चिकन टिक्का चंक्स आधा पैकेट, मटर 1 कप, गाजर 1 कप, शिमला मिर्च आधा कप, बंद गोभी आधा कप, टोमेटो केचप आधा कप, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, पानी 4 गिलास। तरकीब: चिकन टिक्का चंक्स को चॉप कर लें। अब पानी उबाल कर इसमें चॉप की हुई चिकन टिक्का चंक्स डाल दें। उबाल आने पर सब्जियां शामिल कर लें। सब्जियां गल जाएं तो उनमें टोमेटो केचप, सिरका, नमक, सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च और 1 अदद अंडा फेंट कर डालें और सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, तो हमने कहा थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत मज़ेदार और मसाले वाले चटपटे से जो हमारे टिक्का है रेडी हो गए हैं। जो अफ़गानी टिक्के हमने बनाए थे, जिसका मसाला आपके सामने मैंने खूब अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दिया था और थोड़ा सा हमने पहले इसको बेक किया और पतीले में पकाया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने बेक कर लिया। अच्छा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये जो सूप बना है हमारे पास मोहन सलवा के जो चिकन टिक्का, आपको पता है ज़्यादातर होता है कि हम जब चिकन टिक्का या चिकन चंक्स वगैरह लेके आते हैं तो हम कहते हैं इसी तरह से इसको फ्राई करें और फ्राई करके खा लें। लेकिन अगर इसको आप इस तरह से सूप में डालेंगे तो आप देखिए, एक तो वो इसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि आपकी एक जो रेसिपी है, एक जो इंग्रेडिएंट्स है, उसको आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने घर में जब बनाए थे तो मैंने पिज़्ज़ा की टॉपिंग में भी इस्तेमाल कर लिए, मैंने इसको पराठे में भी इस्तेमाल करिए और सूप में भी इस्तेमाल करिए। तो यहाँ इस तरह से आप भी वैरायटी कर सकते हैं एक चीज़ के साथ। तो यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा सूप तैयार हुआ है। इसके साथ यहाँ पर हमने तैयार किए हैं चिकन टिक्का, तंदूरी टिक्का, जिसका मसाला, जिसका कलर देखें कितना खूबसूरत सा आया है। और आप भी जब चुकंदर का सीज़न है तो कोशिश करें कि चुकंदर डालें। फूड कलर ज़ाहिर आप होता है वो आर्टिफिशियल होता है कलर, उसके अंदर केमिकल भी होता है, तो कोशिश करें कि आप चुकंदर को कद्दूकश करके या चॉपर में पीस कर उसका पानी निकाल के डालें। एक कलर भी बड़ा अच्छा आएगा, दूसरा टेस्ट भी बड़ा खूबसूरत आएगा। अच्छा जी, जरनक बना रही हैं, एक तो बना रही, मैं देख लेती हूँ क्या था, 2 रेसिपीज़ बना रही थी बड़ी मज़ेदार सी। अच्छा, एक बना रही स्पिनच पैनकेक बन रहे हैं और नटी खोया टार्ट्स बना रहे हैं। नटी खोया टार्ट्स है और स्पिनच पैनकेक बना रहे हैं, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, दोनों उनकी रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार से हैं। ये जो आज की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, सिंपल सी मज़ेदार सी, घर के सारे मसालों के साथ आप बनाएं, इस तरह से चिकन टिक्का बनाएं और मज़े लेकर खाएं। इसके साथ मैंने आपको एक चटनी भी बता दी है, जो चटनी इसी के साथ सर्व होती है, जिसमें दही है, हरी मिर्च डाली, थोड़ा सा हरा धनिया, एक टमाटर, नमक और ज़रा सा पिसा गरम मसाला डाल के इसको मैंने पीस लिया, ब्लेंडर में पीस लिया और मज़ेदार चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी लगी। बस अब इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।